दोस्तों JKSSB फॉरेस्टर की एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट करी है। हम एनसीईआरटी की एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। हमारी ये क्लासेस चल रही हैं और क्लास 11th का एनसीईआरटी का बायोलॉजी सेकंड चैप्टर जो हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आज हम पहला जो ये हमारा दूसरा चैप्टर है और इसका आज हम इसके एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप में से जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस इन एडिशन टू इट हमने अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी जो है वो मतलब लॉन्च किया है। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको एमसीक्यू कोर्सेज मिलेंगे। हमने एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू कोर्स वहाँ पे लॉन्च किया है और अभी 30+ वहाँ पे स्टूडेंट्स ने इनरोल किया है। आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं से बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मुझे लेट मी जूम इट ओके। सो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, सम बैक्टीरिया थ्राइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस सच एज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक, नेम देम। चलो, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम इसमें एनिमल्स पढ़ते हैं, प्लांट्स पढ़ते हैं, हम टोटल जो हमारी जो ओवरऑल जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अब ये जो एमसीक्यू है, हमारा मकसद ये होगा, आप अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो ये हमारे एमसीक्यू से वादा है कि एमसीक्यू के जरिए से ही आपका ये सारा कवर हो जाएगा। वो बैक्टीरिया के नाम बताओ जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्च बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो यार, सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। इसका आंसर तो जानने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो यू बैक्टीरिया होते हैं, लेट मी राइट डाउन ओवर हियर। ये जो यू बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया ये लार्ज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। लार्ज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लार्ज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। ओके, जैसे सॉइल है आपका, वाटर है, वगैरह वगैरह है। उसके अलावा ये इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं, ये होते हैं सिंगल सेल्ड। इनको हम बोलते हैं सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स, ठीक है। याद रखिएगा, इनको हम बोलते हैं सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स। और उसके अलावा एक और चीज यहाँ पे इसके साथ में नोट कीजिएगा कि इनमें से जो यू बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें फूड की डाइजेशन की हेल्प करते हैं, फूड डाइजेशन, ठीक है। फूड डाइजेस्ट हेल्प कर मतलब कराने में हेल्प करते हैं हमारे और कुछ ऐसे खतरनाक होते हैं जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग होती है, ठीक है। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग भी हमें यू बैक्टीरिया की वजह से होती है और फूड डाइजेशन भी हमें उन्हीं की वजह से होती है। अब आर्किया बैक्टीरिया क्या है? आर्किया बैक्टीरिया ये भी सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एक स्पेसिफिक डोमेन ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये थोड़े से अलग होते हैं किनसे? जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया से थोड़े से डिफरेंट होते हैं आपके आर्किया बैक्टीरिया। इनको हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं आपकी यही ऐसे मतलब जो होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में थ्राइव करते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि आपके जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स होते हैं आपके डीप सी वेंट्स डीप सी वेंट्स 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 इन ऐसी जैसी खतरनाक जगहों पे ये रहते हैं। आपका आंसर ये है, लेकिन जो बाकी ये दो ऑप्शन बचे हैं, ए और डी, इसके बारे में भी जान के जाइए।
अब ऑप्शन डी जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जेनस जिसको मतलब जो पेयर्स में, विच इज फाउंड इन पेयर्स, ठीक है, जिसको पेयर्स में पाया जाता है, ठीक है। असल में ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इसको याद रखिएगा। It is derived from a Greek word which is known as just a minute, strepto। इसके वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड STREPTO। स्ट्रेप्टो मतलब ट्विस्टेड, ठीक है, TWISTED, ट्विस्टेड, स्ट्रेप्टो ट्विस्टेड। एंड व्हाट? कोकस, कोकस मीन्स बेरी, कोकस मीन ओके। तो ये हो गया इसके बारे में। अब साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जो क्या करते हैं, जो टाइनी बैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं आपके? सायानो बैक्टीरिया क्या होते हैं? टाइनी टाइनी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कहाँ रहते हैं? लिव इन वाटर, वाटर में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, और इवन कहाँ पे रहते हैं? रॉक्स में रहते हैं, ठीक है, वो हर जगह रहते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में एक खास चीज ये है दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया आपके एक टाइनी, इनको टाइनी प्लैंकटॉन्स की फॉर्म में हम इनको बोलते हैं। जैसे मतलब ये जस्ट लाइक जो ग्रीन अलगी होता है उसी तरह का ये भी होते हैं। और इनको हम ये क्या करते हैं, इनके बारे में जो सबसे कूलेस्ट थिंग है, वो कूलेस्ट चीज है, वो क्या है कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो दे प्रोवाइड ऑक्सीजन। क्योंकि दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, क्योंकि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के जरिए से अपना खाना खुद तैयार करते हैं साइनोबैक्टीरिया। इसलिए ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट। सो नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट। सो क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने आंसर आपको बता दिया, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसका ऑप्शन सी है, विच इज एक्चुअली राइट। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू चेक। तो उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है? ऑल द बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन एक्सेप्ट। तो देखो जो आपका यहाँ पे देखिए, लेट मी जस्ट जूम इट। हाँ देखिए, सारे बैक्टीरियाज क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, एक्सेप्ट किसके? राइजोबियम इकोइल, एजोटोबार, साइनोबैक्टीरिया। देखो साइनोबैक्टीरिया के मैंने ऑलरेडी के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, ठीक है। तो जो आपका ई कॉयल है, ई कॉयल बैक्टीरिया क्या है? ई कॉयल बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली जो ई कॉयल बैक्टीरिया है, लेट मी राइट इट डाउन हियर। पहले मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हाँ, यहाँ पे ओके। सो ई कॉयल बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया होता है? बैक्टीरिया जो यूजुअली दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है? लोअर ये पाया जाता है लोअर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन्स ऑफ वार्म ब्लडेड वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स की अगर बात की जाए दोस्तों, वार्म ब्लडेड एनिमल्स की, तो उसमें अगर आपकी एग्जांपल्स की बात की जाए,
तो उसमें से जैसे कि आपके, लेट मी राइट इट ओवर हियर, तो जैसे कि आपके डॉग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं आपके, ह्यूमंस, हम भी, मतलब हम भी वार्म ब्लडेड में आते हैं, ठीक है। कैट्स आती हैं, वुल्चर आती है, ठीक है। उसके अलावा आता है आपका डॉल्फिन आता है। तो ये जो ई कॉयल है ना दोस्तों, ये ई कॉयल बैक्टीरिया हमारे किस में रहता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या लोअर इंटेस्टाइन में जो है वो सरवाइव करता है। तो उसके अलावा जो उसके अलावा उसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्चुअली है क्या। देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच नाइट्रोजन is taken from its molecular N2 and converted into the atmosphere and into the atmosphere converted into nitrogen component useful for the biological। तो असल में नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब ये हुआ कि वो बैक्टीरिया जो क्या करता है, आप मॉलिक्यूल से, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से बैक्टीरिया को ले जाता है कहाँ पे, आई मीन उसका एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन चला जाता है, और उससे क्या होता है कि वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जाने के बाद फिर जब वो पानी की रेन की फॉर्म में नीचे चला आता है, वो फिर नाइट्रोजन की, वो नाइट्रोजन फिर यूजफुल हो जाता है ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो इनमें से सिर्फ एक ही है आपका जो आपका ई कॉयल है, ये आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं करता है, ठीक है। ओके, नाउ उसके अलावा एक और चीज यहाँ पे इस मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, जो राइजोबियम है ये एक ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया है, ठीक है। ये एक ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया है जो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। उसके अलावा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द रीजन वेयर बैक्टीरियल जीनोम रिजाइड्स इज कॉल्ड रिजाइड्स इज टर्म्ड एज। देखो यार, जहाँ पे बैक्टीरियल जीनोम रिजाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है आपका न्यूक्लियस, दूसरा है आपका साइटोप्लाज्म, और तीसरा है आपका राइजोबियम फ्री रीजन, ठीक है। उसके अलावा ये है आपका, मतलब ये 4 ऑप्शन, इनमें से क्या है। तो असल में जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारे जो सेल का इनर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो आपका मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं, जो आपकी डीएनए होता है, डीएनए वगैरह, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो इसमें रिजाइड करती हैं आपके न्यूक्लियस, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म ये एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है दोस्तों। ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जो आपके और हमारे मतलब सेल में अवेलेबल होता है, ठीक है, जो सेल में अवेलेबल होता है। उसके बाद न्यूक्लियाइड क्या होता है, तो ये भी एक ऐसा रीजन होता है जो रीजन विद इन ये प्रोकैरियोटिक सेल का के अंदर एक रीजन ऐसा होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक ऐसा रीजन होता है जहां पे क्या होता है कि जहां पे आपका डीएनए पाया जाता है, ठीक है, डीएनए लोकेटेड होता है, ठीक है। तो उसके अलावा अब ऑप्शन, अगर इसका आंसर की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका ऑप्शन सी। तो न्यूक्लियोइड जो है वो आपका, जहाँ पे बैक्टीरियल जीनोम जो है वो रिजाइड करता है। उसके अलावा बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 4 ये बताया जा रहा है कि फंजाई विच ग्रो इन डंग आर टर्म्ड एज। देखो, ऐसे फंजाई जो डंग में ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपको कैप्रोफिलियस, टेरिकोलस, सेक्सिकोलस और सेक्सीफिलस। तो
अब ये जो आपका ये आपका असल में ये डंग में सरवाइव करता है। इस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं, फंजाई को हम बोलते हैं कैप्रोफिलियस। ये डंग में आपके सरवाइव करता है। उसके अलावा अगर आपका सेक्सिकोलस की अगर बात की जाए, ये वाला सेक्सिकोलस की बात की जाए, तो ये आपके यूजुअली जो है वो रॉक सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, रॉक सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, ये ऐसा फंजाई होता है जो रॉक सरफेस पे पाया जाता है। उसके बाद सेक्सिकोलस जो है वो ये आपका सेक्सीफिलस। देयर आर टू टर्म्स, एक है आपका सेक्सीफिलस। तो सेक्सीफिलस, लेट मी सेक्सीफिलस, wait a minute, let me just erase it. ओके, चलिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो आपके फंजाई हैं, ऑल फंजाई, जितने भी फंजाई हैं आपके, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑल फंजाई आर, क्या है आपके तमाम फंजाई जो हैं वो आपके क्या हैं? ऑप्शन बी है आपके सेप्रोट्रॉप्स। तो सभी फंजाई क्या है? सेप्रोट्रॉप्स है। मैंने जब न्यूट्रिशन का कंपोनेंट आपको पढ़ाया था, न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में आपको ये चीज समझाई थी कि क्या होते हैं ऑटोट्रॉप, सेप्रोट्रॉप, वो सारी चीजें। उसके अलावा बताया जा रहा है कि कौन सी ऐसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो ये तो भाई छोटे छोटे बच्चे को भी याद होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिला, प्लांटी, एल्गी। क्या है इसका आंसर? ठीक है, या फिर ये है, या फिर ये है, या फिर ये है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटाई। ठीक है। उसके अलावा जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में बताया जा रहा है कि हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी अमॉन्ग द फॉलोइंग? लिनियस, अरिस्टोटल, माहेश्वरी, बिरबल, शानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो आपके फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है वो है आपके अरिस्टोटल। ठीक है, उन्होंने जो आपकी जो आपकी टेक्सोनॉमी है उसको फाउंड किया, उसी उसके फादर जो है वो उनको कहा जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपके जो ऑप्शन ए है लीनियस, नॉट एरिस्टोटल। लीनियस ने इस चीज के बारे में दिया है। ठीक है, एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशंस दी है। ओके, ये याद चीज रखिएगा। अच्छा, हेलोफाइल्स को क्या कहा जाता है? जो आपकी हेलोफाइल्स होती हैं, देखो आर्क बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, इनके बारे में मैंने आपको बता दी ये चीजें। हेलोफाइल्स क्या कहलाए जाते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका डी। तो हेलोफाइल्स को हम बोलते हैं आर्क बैक्टीरिया। By how many criteria living organisms have been classified into 5 kingdom? A 2, B 4, C 5 और ये फिर। अच्छा, by how many criteria living organism को कितने किंगडम में जो है वो डिवाइड किया गया है? तो अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 9 का 4। ओके, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया है किस किंगडम में? बताए इनमें से किस किंगडम में? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ या फिर बेसिडोमोसाइट्स में इंक्लूड किया गया है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन ए, मोनेरा। मोनेरा में इंक्लूड किया गया है। विरिडोस को डिस्कवर किया गया, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। ये किसने डिस्कवर किया है इसको, वेरिडोस को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर यहाँ पे इसके साथ में जो दिया गया है। तो डियानर जो है वो इसका फादर कहलाता है। ठीक है। अच्छा, जो वायरस है आपका, वायरस नाम किसने दिया था? यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो ये आपका यहाँ पे 12 खत्म होता है, यहाँ से 13 स्टार्ट हो जाता है। द नेम ऑफ द वायरस वॉज गिवन बाय, वायरस का नाम जो दिया गया था
किसने दिया था? तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, पास्चर ने दिया था। उसके बाद वायरस है। वायरस को क्या होता है? डीएनए कोर, ये लिपिड कोट होता है। क्या चीज होती है वायरस के पास? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 13 का आंसर हो जाएगा बी आपका, डीएनए, आरएनए कोर और प्रोटीन कोड। ठीक है। उसके अलावा वायरस के अंदर क्या क्या चीजें होती है? वायरस जो होती है आपकी, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वायरस के अंदर आपका डीएनए भी होता है और आरएनए भी आपका, दोनों चीजें अवेलेबल होते हैं। ठीक है। द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ वायरस इज, वायरस का मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड या फिर प्रोटीन, या फिर ये ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। और मुझे लगता है आज हमारे फिलहाल इतने क्वेश्चंस